दोस्तों, अंगद और हनुमान जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। पहले हनुमान जी ही लंका क्यों गए? अंगद जी बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि जाने की तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वापस लौटने में हमें बहुत संशय है। आज हम आप सबको वह वजह बताते हैं कि अंगद जी को वापस लौटने में क्या संशय था, क्यों नहीं जाना चाहते थे लंका। दरअसल बात ऐसी थी कि बाली के पुत्र अंगद जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शुरू से ही अंगद जी बहुत बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोते हुए गुरुजी के पास जाते थे। जब गुरुजी तंग हो गए तो उन्होंने अंगद जी की शरारतों से तो क्रोधित होकर अंगद जी को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी पल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से न हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से जाने के लिए कहा, और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था कि वानरों में इतना बलशाली और बाली और अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर सकता है। बाली का तो वध श्री राम के हाथों पहले ही हो चुका है, हो ना हो उसका पुत्र अंगद ही होगा। अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसका वध बड़ी सरलता से कर देगा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा कि उस वानर को मारना नहीं, जान से बस बंदी बना कर लाना है मेरे दरबार में। देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के सिवा कौन सा वानर इतना शक्तिशाली है। वह जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध करके अंगद जी का रास्ता पहले ही क्लियर कर दिया था। बाद में वही अंगद जी रावण की सभा में शांति दूत बनकर गए।